गलत और सही कोई भी नहीं होता, नजरिया होता है, अपना अपना हर किसी का अलग है। सारा जो ज्ञान है वो सारा यही हिंदुस्तान से ही गया है, हमारे ही देश से गया है, चाहे वेदों से, उपनिषद से, सबसे। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें बाहर से सीखनी है। बहुत सारी चीजें आपको बड़ी इजी होती हुई दिखने लग जाएंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि हम यही तो कोशिश करते हैं ना, यही तो रहता है यार, क्यों कोई चीज हमारी नहीं हो रही, कौन से कर्म है हमारे। तो एटलीस्ट जो पता है कि जहाँ गलती हुई थी उनसे तो निकल के चलो ना, कि डू इट फॉर लाइक 48 days एंड उसके बाद आपको ज़रूर कोई ना कोई, इवन बीच में ही आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट कार्मिक बॉन्ड्स, हाउ टू कट योर कार्मिक बॉन्ड्स। हम 2024 में एंटर करने वाले हैं और आज मैं बात करने वाली हूँ कि 2023 में हमारे जो भी कार्मिक बॉन्ड्स बने होंगे हम उससे कैसे निकल सकते हैं, उसको कैसे रिलीज कर सकते हैं। ऑलराइट, but before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more thing, I also take live coaching 1-to-1 sessions. So अगर आप कुछ personal या professional कुछ कहीं stuck हैं और कुछ बात करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरी contact information आपको नीचे description box में मिल जाएगी। So 2024 शुरू होने वाला है और मेरा सवाल आपसे है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपके नेगेटिव कार्मिक बॉन्ड्स बने होंगे। क्योंकि बहुत सी हमारी ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जहाँ पे वो क्लोजर नहीं होता, चाहे वो फोन पे हो, चाहे मिल के हो, चाहे चैट्स पे हो। ठीक है, और यहाँ मैं सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही, ये आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकती हैं, आपके बच्चों के साथ हो सकती हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स या ऐसे सिचुएशंस थी जहाँ पे कोई किसी तरह का आर्ग्यूमेंट रहा या कोई भी ऐसा जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, जहाँ आपको लगता है कि हाँ मेरी एनर्जी वहाँ स्टक है। ठीक है, क्योंकि जैसा मैं आपको कार्मिक कर्मा के ऊपर बहुत बात कर चुकी हूँ इस चैनल पे, और मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ कि आपने किसी को कुछ भी कहा, आपको नहीं पता, आपने अनइंटेंशनली कोई चीज़ कही हो, बट सामने वाले का क्या, उसने कैसे उस चीज़ को परसीव किया वो आप नहीं समझ सकते, वो हम नहीं समझ सकते। राइट, एंड वो इंसान, अगर हमने किसी भी तरह 1% भी सामने वाले की सोल को हर्ट किया है तो ये एक कार्मिक डेट है हमारे ऊपर। ठीक है, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम नए साल में जा रहे हैं। हालांकि नया साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो अप्रैल में आता है, बट ठीक है, क्योंकि हम नए साल में जा रहे हैं तो हमें देखना है कि ऐसी एनर्जी, और ऐसा नहीं कि वो इंसान गलत है, वो लोग गलत है, नहीं, बट अगर हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं, और बहुत ही छोटी प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम इनको करते हैं तो हम उस सोल को भी और खुद को भी इस कार्मिक बॉन्ड से रिलीज कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का सवाल आता है, जब भी हम कार्मिक बॉन्ड ब्रेक करने की बात करते हैं तो बहुत लोगों का सवाल आता है कि क्या इससे हमारा जो रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार हम अपने पेरेंट्स से हमें कोई ऐसी बात कहनी होती है जहाँ पे हम स्टक होते हैं कि ये चीज़ उन्होंने ऐसे कही थी और मुझे सही नहीं लगी, या हमारे किसी बेस्ट फ्रेंड से, या शायद हमारे पार्टनर से। ठीक है, तो रिलेशंस यहाँ उस पर इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट किस पे हो रहा है। मैंने आपसे ये बात कही, आपको ये बात कैसी लगी? ठीक, अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो ये एक अच्छा बॉन्ड है। अगर आप इस चीज़ में हर्ट हुए हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं, या आपको लगा कि क्रिटिसिज्म है, या कुछ भी, कोई भी एक नेगेटिव इमोशन आया है, तो वो कार्मिक डेट है। ठीक है, अब वो सोल उस चीज़ को उतारने के लिए दोबारा आपके पास आएगी। तो इट्स बेटर कि हम उस टाइम तक का वेट करें और इस कार्मिक एनर्जी को लेके अपने साथ चलें। इट्स बेटर कि हम इस चीज़ को आज ही अभी रिजॉल्व कर दें। और क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है तो क्यों ना नए साल में जाने से पहले ऐसे जितने भी बॉन्ड्स बने हैं, हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा
पूरे साल का अगर मैं आपसे कहूँ कि जनवरी से लगाओ, जनवरी में क्या हुआ था, फेब में क्या हुआ था, मार्च में क्या हुआ था, किस नए इंसान से मिले थे, किस पुराने किसी दोस्त को ने याद किया था आपको, या आपने उन्हें याद किया था, या कोई जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उठते बैठते हैं, आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, वो सभी। ठीक है, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, कहाँ ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, कहाँ ऐसा कोई मेरे से नाराज हो गया, कहाँ मैं किसी से नाराज हो गया। दोनों ही चीजें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ही किसी को नाराज कर दिया हो तो कार्मिक बॉन्ड। अगर आप भी किसी से नाराज हुए हैं या आप भी किसी की बात से आहत हुए हैं तो वो भी एक कार्मिक बॉन्ड है, और वो भी चीज हमें तो हमारी सोल को तो फंसा के रखेगी ना सामने वाली सोल के साथ आगे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरा कोई आर्ग्यूमेंट रहा था, या कोई ऐसी बात रही थी जो मुझे लगा कि यार सामने वाले को मैंने कुछ कह दिया है, या कुछ ऐसा रहा कि ये चीज़ तो मैंने बहुत ही गलत ही कर दी किसी के साथ। कभी कभार तो होता है कि बहुत छोटी मोटी चीज़ें कुछ कह दी जाती हैं, और कभी कभार हम एक्चुअली में कुछ अनइंटेंशनली कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे। तो आपको सारी ही चीज़ें देखनी है। ठीक है, आपने किसी को, और हर्ट करने का मतलब सिर्फ फिजिकली हर्ट नहीं करना होता। आप किसी को अपनी बातों से भी हर्ट कर सकते हैं, आप किसी को अपनी इंटेंशनली भी, चलो वो तो एनर्जी उस तक नहीं जाएगी, उसे नहीं पता चलेगा आपकी इंटेंशन क्या है। पर अगर आपके भीतर से कोई ऐसी गलत इंटेंशन किसी के लिए रही है तो वो भी नोट हो गई है वहां पर। ठीक है, सामने वाले को नहीं पता है लेकिन आपको पता है। ठीक है, अपनी तो सारी चीजें हमें पता होती है ना, किसी और को ना पता हो, पर हमें पता है कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ सही थे। ठीक, तो सबसे पहले बैठ के निकालो कि कौन से लोग थे ऐसे, आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई बहन, जो भी। ठीक है, कोई इंसान 5 मिनट के लिए भी मिला हो आपको इस पूरे साल में, और मैं सिर्फ इस साल की बात कर रही हूँ, ऐसे तो पता नहीं कितने इंसिडेंट्स हैं पूरे जिंदगी के हमारे। अगर वो गिनने लगे तो, अगर वो कर सकते हो तो और बढ़िया है। कुछ तो याद आएगा जब बैठोगे अपने साथ। और इस वीक तो मैंने आपको कहा ही था, क्योंकि मैंने लाइव स्क्रिप्ट लिखने को बोला है आपको, वीडियो आ चुकी है, विजन बोर्ड की बात हमने करी है। तो अगर ये सब सारा काम करना है, ये तभी होगा जब आप अपने साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हमें अवेयर होना है, थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होना है कि मेरी लाइफ इस साल में कैसे निकली, और मैं कैसी चाहता हूँ अगले साल में, कैसी चाहती हूँ मैं अगले साल में। ठीक है, सो पार्टी वार्टी कर लेना, बट थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दो कि क्या चल रहा है। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहला स्टेप कि कहाँ मैंने किसी को कुछ कहा है। मतलब ये आपको पता ही है कि आपने कहा है, वो वाली चीजें आपको पता ही है कि आपने कुछ गलत कहा है या कुछ गलत किया है, किसी भी तरह आपने सामने वाले को हर्ट किया है, चाहे फिजिकली हो, चाहे वर्बली हो, जैसे भी। पहले वो, फिर उसके बाद अनइंटेंशनली कभी कभार लगता है अरे बुरा तो नहीं लगा सामने वाले को। तो ऐसे कितने इवेंट्स थे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि याद नहीं आएंगे, 1 मिनट में याद आएंगे आप लोगों को। ये ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, लग रही होगी। 1 मिनट में याद आएंगे कि किस किस को मैंने कब कुछ कह दिया था, और वो इंसान तब मुझे लगा था कि यार शायद उसने कुछ कहा तो नहीं मुड़ के कि यार मुझे ये बात बुरी लग गई है, तुमने ऐसे कैसे कह दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ उसे सही नहीं लगी ये बात। तो ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स हैं या इवेंट्स हैं, कितनी बातें हैं ऐसी। एंड नेक्स्ट, जहां पे आपको लगता है कि किसी और ने मुझे हर्ट किया है, मैं उनकी इस बात से हर्ट हुआ हूं, उन्होंने तब ऐसा कहा था और मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी। ठीक है, वो भी एक तो ये अनइंटेंशनल वाला है, जो सामने वाले ने बोली हो, उसे पता ना हो, उसने अनइंटेंशनली बोल दी लेकिन आपको बुरी लगी, है ना, क्योंकि हम सब का अपना अपना परसेप्शन है हर चीज को लेके। और दूसरा, जहां पे आपको पता ही है कि सामने वाले ने कुछ सुनाया है आपको। सो दोनों तरह से। ठीक है, तो ये सारी आपने बातें निकाल ली। बातें निकाल सकते हो और अच्छा होगा, नहीं तो उन लोगों के नाम,
या वो कौन लोग हैं आपके दिमाग में। चाहे लिखो ना इन सब चीज़ों को, सिर्फ अपने दिमाग में एक एक इंसान को लाते जाओ, एक एक बात को लाते जाओ, एंड देन आपको अगर सॉरी मांगनी है, माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगे, और अगर माफ़ करना है तो माफ़ करें। ये सिर्फ एक नाइट की प्रैक्टिस है, ठीक? या आप एक ही नाइट में आई थिंक आपको 25 to 30 मिनट्स लगेंगे अगर पूरे साल का देखने बैठे, और आराम से 25 to 30 मिनट्स मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप बहुत मन से करें इस चीज़ को। आप बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, आई एम सॉरी यार तुम्हें बुरा लगा था, आई एम सॉरी। इमोशन नहीं आ रहा है इसमें, इमोशन आना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि जब हम, ये टेलीपैथी कहते हैं इसको, क्योंकि जब हम एक्चुअली में मन से किसी से माफ़ी मांगते हैं, एक तो होता है कि हमने कह दी सामने से, वो मूवी है ना कौन सी, कि जब मन से निकले तब बोलना, कौन सी थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना? तो एक तो है कि हमने ऐसे ही किसी को बोल दिया और हमें लगा हमने तो बोल दिया यार सॉरी, ठीक है। सो अपॉलॉजी सामने एक्सेप्ट हुई आपकी कि नहीं हुई ये आप नहीं जानते, पर जब आप इस प्रैक्टिस को 11 पर जब आप इस प्रैक्टिस को मन से करेंगे, और मन से करने का मतलब है आप बैठें, थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में आए, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है, वो करिए। एंड उसके बाद आंख बंद करके थोड़ा सा आपको लगे कि आप अपनी हायर सेल्फ में टैप्ड इन हैं, एंड देन उसके बाद सामने वाले को भी उसी तरह इमेजिन करें कि आप उसकी जो 3D वर्ल्ड में जो उसका एक सेल्फ है, आप उससे बात नहीं कर रहे, आप उसकी हायर सेल्फ से बात कर रहे हैं। जब ऐसा करेंगे तो ईगो नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जो नीचे जो ये है हमारा, ये ईगो सेल्फ है, इसमें तो बहुत कुछ आता है ना? हम तो गलत हो ही नहीं सकते, गलत और सही कोई भी नहीं होता, नजरिया होता है, अपना अपना हर किसी का अलग है, ठीक है। तो क्या करना है, सामने वाले को भी ऐसे इमेजिन करना है कि आप उसकी हायर सेल्फ से बात कर रहे हैं, और अपने आप भी, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में आ जाना, ताकि आप भी अपनी ईगो सेल्फ से बाहर आके सामने वाले से बात करें, ठीक है। अगर आप पूरी बात बोलना चाहते हैं कि तब ये हुआ था, आपने ऐसा कहा था, ये वो, तो आप वो पूरी बात बोल सकते हो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। एंड अगर आप सिर्फ ये बोलना चाहते कि अच्छा उस दिन मुझे लगा कि आपको मेरी ये बात बुरी लग गई थी, देन आई एम सॉरी फॉर दिस। या फिर आप वो जो पूरा होपोनोपोनो मंत्रा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली, ठीक है। ये तो पूरी ही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अगर आप ऐसे करने वाले हो तो, ठीक। और ये तब तक करते रहना, ये जो 4 वर्ड्स हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली, जब तक आपको एक एनर्जी फीलिंग ना हो, या आपको ये लगे ना कि सामने वाला आपके सामने से चला गया है। दैट मीन्स वो जो एक एथरिक कॉर्ड बनी है हमारे बीच में, 333, वो जो एक एथरिक कॉर्ड बनी है हमारे बीच में, वो डिसॉल्व हो गई है। और देखो एक चीज मैं बोलूंगी, सबसे बेहतर तो ये होगा कि अगर आप खुद से सामने वाले को जाके थैंक यू बोल सकते हैं, या सॉरी बोल सकते हैं, अपॉलॉजी मांग सकते हैं, तो सबसे बेहतर वो है। बट क्योंकि ऐसा होता नहीं है समटाइम्स, तो वो इंसान ही नहीं है आपकी लाइफ में अभी, बहुत महीने हो गए हैं, बात ही नहीं हुई है, या कोई ऐसा था जिससे कभी कुछ कनेक्शन हुआ था और फिर कोई बात नहीं हुई। बट अगर ऐसा है कि टच में है कोई इंसान, कोई फैमिली मेम्बर ही है, कोई फ्रेंड है, कोई कॉलीग है, देन मैं कहूँगी आप सामने जाकर, अगर आप में इतनी वो है कि आप सामने से माफ़ी मांग सकते हैं, या किसी चीज़ कुछ उन्होंने आपके लिए किया और आप उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं, तो वो करिए। और अगर नहीं, अगर आपको उसमें हिचक होती है, तो फिर जैसा मैंने बताया कि उन्हें सामने आप इमेजिन करके इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको सामने वाले को ये देखना है कि आपने किस किस तरह, कौन कौन लोग हैं जिनकी वजह से आप हर्ट हुए थे, और कौन कौन लोग हैं जिनको आपने हर्ट किया है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। ये प्रैक्टिस मैं कहूँगी आप रात को करिए,
ठीक है। एंड जब आप ये 4 लाइंस बोल रहे हैं, पहले आप पूरी बात बोलो सामने वाले को सामने लाके, ठीक। अगर आलस आ रहा है देन जस्ट कि ये बात है एंड मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, मन से माफी मांगता हूँ। और जब आप ये बोल रहे हैं, आपको एक्चुअली में फीलिंग आनी चाहिए, तभी करना, ठीक है। ये जो प्रैक्टिसेस लोग करते हैं ना, कभी कभार मतलब उन्हें एक तो क्योंकि सी अगर आपके दिमाग में अभी भी है ना कि यार ये चीज हो गई है, ये बात कह दी, तो वो चीज सामने वाले को तो पता नहीं कितना हर्ट कर रही है, आप नहीं जान सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोच रहे हो तो आपको जरूर हर्ट कर रही है, आपकी इमोशनल बॉडी पे जरूर वो इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यही ना सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि यार क्या सॉरी पहुंचेगी तो है नहीं सामने वाले तक, खुद के लिए करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो किसी को सामने लाना है, उसके बाद उनसे पूरी बात कहनी है, क्या हुआ था, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, या खुद अगर माफी मांगनी है तो भी, मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी इस बात से आहत हो गए या हर्ट हो गए, एंड देन उसके बाद आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली। ये होपोनोपोनो प्रेयर है, बहुत सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में, अगर नहीं पता है तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये नहीं बोलना है, क्योंकि हर कोई रेजोनेट नहीं कर पाता कभी कभार इस प्रेयर के साथ, सो आप ये भी बोल सकते हैं दैट प्लीज फॉरगिव मी, आई एक्सेप्ट यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप जैसे भी हैं मैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आपको अनकंडीशनल लव भेजता हूँ, ठीक है। सो बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, मैं चाहूंगी आप ये जो अभी 2-3 दिन बचे हैं इस ईयर में आप इसको जरूर करो। और वैसे ये प्रैक्टिस आप रोज कर सकते हो, आप अगर इसको कंसिस्टेंटली करते हैं आपको इसका इफेक्ट जरूर पता चलेगा। ऐसा नहीं, आपके रिलेशनशिप्स ऑफ कोर्स लोग इस चीज में ऐसे हो जाते हैं कि अरे एकदम से कहीं बात नहीं हो रही थी एंड एकदम से उस इंसान का खुद से फोन आ गया, ठीक है। सो आप ये करके देखो। और दूसरी चीज, ये प्रैक्टिस सिर्फ इसी चीज में, जैसे मैंने आपको बोला कि इसी में हेल्प नहीं करेगी कि हमारी सॉरी सामने तक चली गई या हमें किसी को माफ करना था हमने उसको रिलीज कर दिया, वो तो है ही। आप खुद में इतना हल्का फील करोगे इन 4 वर्ड्स को बोल के देखो, एक अच्छा सा म्यूजिक लगाओ एंड इन 4 वर्ड्स को, इन 4 सेंटेंसेस को बोल के देखो। आप ये प्रैक्टिस अपने साथ भी कर सकते हो, कभी भी आप ऐसा फील कर रहे हो। सी वेस्ट से ना, वैसे तो सारा जो ज्ञान है वो सारा यही हिंदुस्तान से ही गया है, हमारे ही देश से गया है, चाहे वेदों से, उपनिषद से, सबसे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें बाहर से सीखनी है, हालांकि वो ज्ञान भी यहीं पर है, पर फिर भी अगर हम बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा बाहर के लोगों के दिमाग में एक बड़ा होता है, आप किसी भी फॉरेनर से मिलो एंड वो एकदम से स्माइल करते हैं, चाहे जानते भी नहीं है तब भी, राइट। जरा सा कोई चीज आप उन्हें पकड़ाओ वो थैंक यू बोलते हैं, जरा सा कुछ लग जाए वो सॉरी बोलते हैं, आई एम सॉरी, अपॉलजीज, ठीक है। जब हम ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और हमारे देश में ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हो, आपने सपोज किसी की फिंगर भी लगी आपको, आपने सॉरी बोला, वो वही चीज खत्म हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कर्मा कैसे बनता है ना। किसी ने आपको पानी का ग्लास भी पकड़ाया, चाहे वो इंसान आपके लिए काम ही कर रहा है, आपका डोमेस्टिक स्टाफ है कोई, लेकिन अगर वो आपको पानी का ग्लास लाके दे रहा है, खाना लाके दे रहा है, आप थैंक यू बोलिए उसको, ठीक है। वो कार्मिक डेट अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। इवन अगर घर का भी कोई इंसान आपको खाना दे रहा है या पानी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप थैंक यू बोलिए, ठीक है। और क्यों करें हम ये बात कि हम ये चीज इसी साल इन्हीं 1-2 दिनों में करेंगे, मैं कहूंगी इस प्रैक्टिस को आप आगे भी अपनी लाइफ में लेके चलना। जितना ज्यादा धन्यवाद का भाव की तो बात ही करते हैं, ग्रैटिट्यूड की, पर ये दो चीजें सो अगर आप पूरे दिन में किसी भी चीज को 12 बार थैंक यू बोलते हैं, मतलब किन्हीं भी चीजों के लिए 12 बार आपने थैंक यू बोला, ठीक है, एंड 12 बार ही आपने क्षमा भी मांगी,
ठीक है, अब आप कहोगे क्षमा किस बात की? चलो थैंक यू के लिए तो बहुत सारे मौके आ जाएंगे, लेकिन क्षमा कहाँ से? तो वो हमें यही जो प्रैक्टिस मैंने पहले बताई वो करनी है कि निकालो ना वो लोग, वो इवेंट्स जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपसे गलती हुई थी। ठीक है, चलते चलते किसी को धक्का लग गया था, कुछ भी छोटे से छोटा, ठीक। और ऐसे बहुत सी चीजें होंगी जहाँ पे आपको माफी मांगने की जरूरत होगी लोगों से, जहाँ आपने किसी को टॉन्ट कसा होगा, जहाँ आपने किसी का मजाक बनाया होगा, जहाँ आपने कुछ भी किसी को एक्चुअली में कुछ कहा होगा, इंटेंशनली कहा होगा। ठीक है, तो आप देखो, और अगर आप 12 बार, जो मैं बता रही हूँ प्रैक्टिस आपको, कि 12 बार आप थैंक यू बोलना है आपको एक दिन में, और 12 ही बार सॉरी बोलना है। कुछ दिनों बाद आप इसका चेंज देख लोगे विद इन 48 डेज। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको बड़ी इजी होती हुई दिखने लग जाएंगी अपनी लाइफ में। और कोई ज्यादा बड़ा काम तो है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कह रहे वहां जाके ये करके आओ वो करके आओ, बहुत ही सिंपल है, सामने 111 था। ठीक है ना, तो करके देखिए। सिर्फ 12 बार आपको पूरे दिन में, आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए, आज से ही इस प्रैक्टिस को ले लो कि मुझे 12 थैंक यू बोलने हैं और 12 सॉरी बोलने हैं। थैंक यू के लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब अपने इर्द गिर्द सब चीजें देखो क्या क्या अवेलेबल है जो हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू तो इजी है, थैंक यू तो पता नहीं, और 12 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, आप इससे ज्यादा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू इजी है, सॉरी आपको ढूंढना पड़ेगा, और अगर गलती हो गई है कोई किसी के साथ तो वो तो एक दो तो मिल ही जाएंगे पूरे दिन में, राइट? क्योंकि हम कर ही देते हैं, हम तेज बोल ही देते हैं, हम गुस्सा कर ही देते हैं, हम नाराज हो ही जाते हैं, हम क्रिटिसाइज कर देते हैं, हम जज कर लेते हैं, है ना? तो देखो वो कितने हमारे कर्माज हैं, कितने बने हुए हैं, वो तो हमें नहीं पता कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या किया, पर जितना याद है एटलीस्ट उसको तो रिलीज करते चलो, जितना कर सकते हो अपनी तरफ से उसको तो करते चलो, है ना? क्योंकि हम यही तो कोशिश करते हैं ना, यही तो रहता है यार, क्यों कोई चीज हमारी नहीं हो रही, कौन से कर्म है हमारे। तो एटलीस्ट जो पता है कि जहाँ गलती हुई थी उनसे तो निकल के चलो ना, कि यार इस चीज से रिलीज कर लेते हैं। एंड आपको जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई ना, आप एक्चुअली में फील कर पाओगे कि आप उसे रिलीज कर पा रहे हो कि नहीं, और मेडिटेशन की मेडिटेशन हो जाएगी आपकी साइड बाय साइड। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल मंत्रा है, ये कहीं नेटिव अमेरिका या आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, सो आप इसको करो, और जैसा मैंने बोला, अगर आपको होपोनोपोनो प्रैक्टिस नहीं करनी तो आप नॉर्मली दैट आई फॉरगिव यू, आई एक्सेप्ट यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली, और आई सीक योर फॉरगिवनेस, मैं आपसे माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, एंड आई थैंक यू एंड आई एक्सेप्ट यू, आप जैसे भी हैं मैं आपको वैसे ही स्वीकार करता हूँ, एंड आई लव यू अनकंडीशनली। अनकंडीशनल लव जरूर होना चाहिए, ठीक, बाकी तो सब कंडीशनल है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो, और जैसा मैंने कहा ये प्रैक्टिस आप रात को करना सोने से पहले, नींद भी अच्छी आएगी। मॉर्निंग में आप ये प्रैक्टिस अपने साथ कर सकते हैं, सिर्फ अपने साथ। ठीक है, आप अपने आप को ही कभी भी, जैसा मैंने बोला कि कभी एंजाइटी सी फील हो, कुछ लगे, आप इसको बोलते रहना, आपको इजी फीलिंग, जैसे हम वो बोलते हैं ना ऑल इज वेल, ये उसी टाइप का है कुछ। ठीक है, और दूसरी चीज जो मैंने बताई वो ये 12 टाइम्स थैंक यू, 12 टाइम्स सॉरी इन अ डे, डू इट फॉर लाइक 48 डेज, एंड उसके बाद आपको ज़रूर कोई ना कोई, इवन बीच में ही आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, करके देखो, और कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट कार्मिक जो बन रहा होगा वो रिलीज होता हुआ चलेगा। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।